तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेंग्यू अपने पहले मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बदले फिक्विन उसे बुक ऑफ निर्वाणा देती है, जिसका यूज करते हुए वह अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। साथ ही साथ वह उसे एक नया मिशन देती है, जिसमें उसे कुनहॉल के मास्टर को फाइट में हराकर उसे कुनहॉल का नया मास्टर बनना होता है। यह सुनते ही चेंग्यू परेशान हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि अगले 3 दिनों तक चेंग्यू बुक ऑफ निर्वाणा का यूज करते हुए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है और अब 3 दिनों के अंदर ही वह क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और अब वह एक कल्टीवेटर बन चुका होता है। तभी अचानक से एक रिवर मॉन्स्टर चेंग्यू की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर चेंग्यू उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने हाथ को एक गन की तरह यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल बुलेट से अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और अब यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, तो क्या अब मैं एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कल्टीवेटर बनना इतना ज्यादा ऑसम होगा। तभी उस जगह पर आते हुए फिक्विन बोलती है, चेंग्यू तुम बुक ऑफ निर्वाणा को मास्टर कर चुके हो और अब तुम बॉडी फोर्जिंग रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। यह सुनते ही चेंग्यू एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली मैं एक कल्टीवेटर बन ही गया, तो अब मैं इस कल्टीवेटर वर्ल्ड में आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। एक इमॉर्टल वर्ल्ड में मॉर्टल की औकात एक मामूली से चींटी के बराबर होती है, जिसे कोई भी इमॉर्टल कभी भी मसल सकता है। पर अब मैं एक कल्टीवेटर बन चुका हूं, तो मुझे यहाँ पर अब किसी का भी डर नहीं। तभी फिक्विन बोलती है, तुमने 3 दिनों के अंदर ही बॉडी फोर्जिंग रैलम के मसल ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया है। बुक ऑफ निर्वाणा तुम्हारे लिए सच में परफेक्ट टेक्निक थी। चेंग्यू हंसते हुए बोलता है, मैं एक पियरलेस जीनियस हूँ। यहाँ पर मैंने बस 3 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी कल्टीवेशन को मास्टर कर लिया। वैसे फिक्विन, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर बॉडी फोर्जिंग रैलम में कितने लेवल्स हैं और मुझे कल्टीवेशन के पीक पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अब फिक्विन उसे बताती है कि बॉडी फोर्जिंग रैलम में टोटल 3 लेवल्स है। पहला मसल ट्रेनिंग, दूसरा बोन ट्रेनिंग और तीसरा टेंडन ट्रेनिंग। और बॉडी फोर्जिंग रैलम कल्टीवेशन का सबसे लो लेवल है। यह सुनते ही चेंग्यू हैरान होते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको, अभी तुमने क्या कहा? मैं अभी कल्टीवेशन के सबसे लो लेवल पर हूँ। मैंने यहाँ पर एक इतने बड़े मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक में मार गिराया, तो आखिर यहाँ पर कल्टीवेटर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं? अब फिक्विन वहां पर डिटेल में चेंग्यू को कल्टीवेशन के बारे में बताने लगती है और बोलती है कि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन के कई सारे रैलम्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है बॉडी फोर्जिंग रैलम, जिसमें 3 लेवल्स है। फिर आता है प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम, जिसमें टोटल 5 लेवल्स है। फिर आता है कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम, जिसके अंदर भी टोटल 3 लेवल्स है। और फिर आता है ब्रह्मा सी रैलम, जिसके अंदर टोटल 8 लेवल्स है। और अब फिक्विन कल्टीवेशन रैलम्स के बारे में आगे बता ही रही होती है कि तभी चेंग्यू उसे रोक देता है और बोलता है, मुझे आगे इसके बारे में नहीं जानना है। इनके बारे में सुनकर ही यहाँ पर मेरे सर में दर्द होने लगा है। तभी फिक्विन बोलती है, चेंग्यू क्या तुम्हें याद है तुम्हारा दूसरा मिशन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें से 3 दिन पहले ही बीत चुके हैं और अब यहाँ पर तुम्हारे पास बस 27 दिन का टाइम बचा है। तो तुमने अपने प्लान के बारे में यहाँ पर क्या सोचा है? अब यह सुनते ही चेंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुनहॉल के पास खड़ा सावनान काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैं पूरे के पूरे ब्लैकस्टोन सिटी में मास्टर चैंग को ढूंढ चुका हूँ, पर वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। आखिर वह कहाँ गायब हो गए? कुनहॉल के मास्टर चेंग्यू से काफी ज्यादा गुस्सा है और अगर मास्टर चेंग्यू गलती से भी कुनहॉल के पास आ गए तो कुनहॉल के मास्टर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी कुनहॉल के मास्टर का एक डिसाइपल कुनहॉल से बाहर निकलते हुए एक पर्सन को लात मारकर कुनहॉल से बाहर फेंक देता है और बोलता है, क्या तुम कुनहॉल के रूल के बारे में भूल चुके हो? हमारे कुनहॉल का रूल है कि अगर तुम हमारे दिए गए ऑर्डर को फॉलो करने में 1 दिन लेट हो जाते हो तो तुम्हारा एक पैर तोड़ दिया जाएगा और तुम यहाँ पर 1 दिन लेट हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैर को तोड़ दिया है। तो जाओ और कल तक अपने घर को बेचकर हमने जितने पैसे तुमसे मांगे हैं वह पैसे हमारे पास लेकर आओ। अब यह सुनते ही नीचे गिरा हुआ पर्सन उठकर खड़ा होता है और लंगड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। तभी सावनान देखता है कि चेंग्यू एक चिकन खाते हुए कुनहॉल की ओर चलता हुआ आ रहा होता है और अब सावनान काफी तेजी से भागते हुए चेंग्यू के पास आता है और बोलता है, मास्टर आपको कुनहॉल की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर उन लोगों ने आपको देख लिया तो वह आपको जान से मार देंगे। पर तभी कुनहॉल का मास्टर चेंग्यू को देख लेता है और अब वह चेंग्यू के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ
आज से 3 दिन पहले मैंने तुम्हें पोर्टियान का टोकन लेने के लिए कुनहॉल में बुलाया था और तुम इस जगह पर आने में पूरे 3 दिन लेट हो। मेरे कुनहॉल के रूल के हिसाब से कोई भी पर्सन मेरे द्वारा दिए गए काम को करने में लेट होता है तो उसके शरीर की एक हड्डी को तोड़ दिया जाता है और तुम यहाँ पर 3 दिन लेट हो। तो पनिशमेंट के तौर पर मैं यहाँ पर तुम्हारे दोनों पैर और एक हाथ तोड़ने का ऑर्डर देता हूँ। तो या तो यहाँ पर तुम अपने दोनों पैर और हाथ को खुद से ही तोड़ लो या फिर मैं तुम्हारे दोनों पैर और हाथ को क्रश कर दूंगा। तभी चेंगयू हंसते हुए बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा काम आ गया था जिस वजह से मुझे सिटी से बाहर जाना पड़ा, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनते ही कुनहॉल का मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? क्या तुमने मेरे ऑर्डर को सुना नहीं? अब यह देखते ही पीछे खड़े सभी डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। हमारे मास्टर बॉडी फोर्जिंग रैलम के फर्स्ट लेवल पर है तो आज यहाँ पर चेंगयू का मरना तय है। तभी कुनहॉल का मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, चेंगयू या तो तुम अपने ही हाथों से अपने हाथ और पैर को यहाँ पर तोड़ लो या फिर मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी ओर चेंगयू उन डिसाइपल्स की बातें सुन लेता है और अब वह बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही कुनहॉल का मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने डिसाइपल्स की ओर देखते हुए बोलता है, चेंगयू ने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया है, यह अपने ही हाथों से अपने बोन्स को तोड़ेगा, तो जल्दी से इसे एक स्वॉर्ड दो। तभी एक डिसाइपल उसकी ओर एक स्वॉर्ड फेंकता है पर चेंगयू उस स्वॉर्ड को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और अब वह बोलता है, मास्टर शायद से आप मेरी बात यहाँ पर समझे नहीं। आज यहाँ पर मेरी हड्डियां नहीं टूटने वाली है, आज इस जगह पर आपकी हड्डियां टूटेंगी। मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनते ही कुनहॉल का मास्टर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ तुम्हें हमारे सेक्ट को ज्वाइन किए यहाँ पर बस 3 ही दिन हुए हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे फाइट में हराकर मुझसे मेरी पोजीशन छीन सकते हो। अब यह सुनते ही कुनहॉल में मौजूद सभी मेंबर्स बाहर निकलकर चेंगयू की ओर देखने लगते हैं। तभी एक डिसाइपल बोलता है, चेंगयू तुम एक मॉर्टल हो जबकि मास्टर एक कल्टीवेटर है, यह बस अपने एक ही अटैक में तुम्हारे शरीर के चीथड़े उड़ा सकते हैं। दूसरी ओर सावनान एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर चैंग मास्टर कुन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप उनके सामने नील डाउन करते हुए उनसे माफी मांग लीजिए वरना यह आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर चेंगयू सावनान को इग्नोर करते हुए बोलता है, मास्टर कुन क्या आपको मेरा चैलेंज मंजूर है? तभी मास्टर कुन काफी तेजी से चेंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर चेंगयू काफी आसानी से उनके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखते ही मास्टर कुन अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए चेंगयू की ओर एक पंच करते हैं पर तभी चेंगयू अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को भी वहां पर ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही मास्टर कुन हैरान होते हुए बोलते हैं, चेंगयू तो तुम भी एक कल्टीवेटर हो और अब तक तुम यहाँ पर अपनी पावर को छिपा रहे थे। तभी चेंगयू बोलता है, मास्टर क्या आप मेरी पावर को देखकर यहाँ पर हैरान हो गए? यह सुनते ही मास्टर कुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, चेंगयू मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी अभी कल्टीवेटर बने हो और क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक न्यूबी कल्टीवेटर मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकता है? यह बोलते हुए वह चेंगयू के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है पर चेंगयू मास्टर कुन के सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अब वह मास्टर कुन से दूर हटते हुए अपने स्पिरिचुअल बुलेट से मास्टर कुन के ऊपर अटैक करता है पर मास्टर कुन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम इन मामूली टेक्निक्स का यूज करते हुए मुझे इंजर्ड नहीं कर सकते हो। और अब वह दोनों दोबारा से वहां पर फाइट करने लगते हैं। अब थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद चेंगयू समझ जाता है कि उसकी पावर मास्टर कुन के पावर के इक्वल है, तो अगर वह मास्टर कुन के क्लोज जाने में कामयाब हो जाता है तो वह अपनी किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर कुन को मार सकता है। और अब चेंगयू एक सही मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर कुन के पास जाकर उनकी गर्दन तोड़ देता है जिससे उसी जगह पर मास्टर कुन की मौत हो जाती है और चेंगयू उस फाइट में जीत जाता है। यह देखते ही सावनान काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर मास्टर कुन के डिसाइपल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब चेंगयू कुनहॉल के अंदर जाते हुए बोलता है, आज से मास्टर चेंगयू कुनहॉल के नए मास्टर हैं और मैं यहाँ पर एक नया रूल बनाता हूँ। आज के बाद अगर तुम में से कोई भी किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने में लेट हो जाता है तो तुम्हारे पैरों को नहीं तोड़ा जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि बगल की ही एक बिल्डिंग से एक लेडी चेंगयू को देख रही होती है। तभी डिंगमिंग उस लेडी के पास आते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर चेंगयू सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
पर सेक्ट मास्टर उस जगह पर कुछ भी नहीं बोलती है। तभी डिंगमिंग बोलता है, मास्टर इस महीने हमने यहाँ पर 6800 स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट किया है। आप बस यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दीजिए, सेक्ट की सभी जिम्मेदारियों को मैं संभाल लूंगा। और यह बोलते हुए डिंगमिंग उस जगह से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।